बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दाए चारियार ताबा औलाद हनी मजहब हनफिया दारुल मिल्लत वतन खलील खाक पाए गौसी आजम ज़ेर साया हर वली गौसी आजम बने बेसर उसामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमाम मदद सिद्दीक अक्से हसने कमाले मोहम्मद फारूक दिल जाबो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बाबे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब इश्क सिखाता में आदाब खुद आगाही तो खुलते ने गुलामों पर असरारे शहंशाही। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो इश्क करता है, जो मोहब्बत रखता है, वो तमाम कायनात का सुल्तान बन जाता है, सरदार नजर आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का मयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम मोहब्बत का मयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। और क्यों ना हम अपने आका से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अपने आका से उल्फत करें, क्यों ना हम अपने नबी से इश्क करें। आइए मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की कहानी बताऊं, सहाबा किराम के इश्क की कहानी बताऊं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो लोग इस तरीके से जाने मार देते थे। आज हमें कोई कह दे कि जान देना, हम तो ज़बान कह दिया करते हैं तुम्हारे वास्ते जान हाजिर है, मगर कोई जान देने को तैयार नहीं होता। वक्त आता है तो अकेला तन्हा बीच मैदान में छोड़कर चला जाता है, जान नहीं देता। मगर वो कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंगे बद्र में अपनी जान निछावर कर दी, करबला के मैदान पर जान निछावर कर दी, और जंगे उहद में जान निछावर कर दी, जंगे तबूक में जान निछावर कर दी, जंगे खंदक में जान निछावर कर दी। जान देना बड़ी बात होती है। हर किसी की ये कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो मौत को अपने हाथों से गले लगाए। मगर वो कौन सा इश्क था, वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से लोग जान देने को भी फख्र समझते थे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला जंगे बदर में शरीक न हुए। जंगे बदर में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला शरीक न हुए तो सारी जिंदगी उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मुझे ऐसी जंग अता फरमा जिसमें मैं अपना किरदार अदा करूं। जंगे बदर में शरीक नहीं हुए तो सारी जिंदगी दुआ फरमाते हैं। आज हम सुस्ती कर लेते, हम नमाजों में सुस्ती कर लेते, हमें उसका पछतावा नहीं होता, हमें उसका पछतावा नहीं होता। हम नमाज छोड़ देते हैं, हमें उसका पछतावा नहीं होता, हमें पछतावा जरा भी नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है। ईमान के हमारे अंदर कमजोरी है, जिसकी वजह से हमारे जो दिल हुआ करता है ना, वो गुनाहें कर करके दिल में काला हो जाता है, और काली चीजों पर उजाला काम नहीं करता। नूर वहां पे आता है जहां पे साफ और शफाफ हो। दिल हमारा काला हो चुका है, दिल हमारा काला हो गया, जिसकी वजह से हमारे अंदर हम सब ये बड़ी बात है कि हम तो मुसलमान हैं। आज हम अपने आप को मुसलमान जरूर कहते हैं, मगर हमारे जो मुसलमान का जो किरदार होना चाहिए था, मुसलमान का जो असल मुसलमान का जो किरदार होना चाहिए था, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हम अगर
सैयद मिल्लत अश-शाम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीखना पड़ेगा। उनसे हमें सीखना पड़ेगा कि इश्क किसे कहा जाता है। सहाबा किराम से सीखनी पड़ेगी, तमाम औलिया बुजुर्गान दीन से सीखने पड़ेंगे। हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये एक ऐसी खातून है, पाकिज़ा खातून है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क की कहानी यहाँ से शुरू होती है। हजरत उम्मे माबद ये वो खातून है जो मदीना और मक्का मुकर्रमा के बीच में कब्र है। जो भी मुसाफिर जाते उनकी ज़ियाफत करते हैं। हजरत उम्मे माबद ज़ियाफत करते, खातिर तवाज़ुन करते, मेहमान नवाजी करते। जब हिजरत की रात हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने लगे तो सिद्दीक़ अकबर की आले गालिब में साथ में थी। जैसे हजरत उम्मे माबद का घर आया, रास्ता चलते चलते पूरा सामान खत्म हो गया, खाने पीने का जो भी सामान। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उम्मे माबद नजर आई। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर दोनों करीब गए और दो रिवायतें आती हैं। एक में कहा कि थोड़ा गोश्त है, थोड़ा सामान है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। क्या फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो थोड़ा गोश्त है तो आपके पास जो भी खाने पीने की अशिया है हम उसे खरीदना चाहते हैं। दूसरी रिवायत में यह है कि सरकार दो आलम और सिद्दीक़ अकबर ने खाने के सामान का मुतालबा फरमाया कि कुछ खाने के लिए है। हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि कुछ खाने पीने के लिए है, हम लोग मुसाफिर हैं, हम मदीना जा रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए। हजरत उम्मे माबद कहती हैं कि हम लोगों को ज़ियाफत करते थे, मेहमान नवाजी करते थे, मगर आज अफसोस के तहत जाली है जिसकी वजह से हमारे घर में कोई सामान नहीं है। हमारे घर में वक्त था कि घर के बर्तन दूध से भरी रहती थी, और आज तहत जाली है जिसकी वजह से हमारा घर पूरा खाने पीने के सामान से खाली है। घर में बकरियां भी नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक बकरी पर पड़ती है। जो लोग कहते हैं आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देते नहीं, कुछ नहीं मिलता, हजरत उम्मे माबद की ये रिवाज से हमें सबक लेना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस बकरी पे पड़ती है, और वो बकरी भी कैसी, एकदम आखिरी स्टेज पे, पतली टुकड़ी, क्योंकि कहत साली है, खाने के लिए जानवर तक के लाने पड़ गए हैं। एकदम पतली टुकड़ी है, लागत नहीं तो कमजोर बकरी है। उम्मे अबू माबद, जो उम्मे माबद का जो खामद था अबू माबद, वो अपने दूसरे तरोताजा और मोटे बकरियों को, सेहतमंद बकरियों को चराने के लिए ले गया था। उम्मे माबद कहती है कि ये बकरी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बकरी से दूध धो लूं। हजरत उम्मे माबद हैरान हो जाती है और हैरानी में कहती है कि ये बकरी तो लागर है, कमजोर है, मरने वाली है, इसीलिए तो हम इसे चराने नहीं लेके गए। अगर ये दूध देती है तो धो लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के करीब जाते हैं, उनके पुष्ट पर अपना दस्ते करम रखते हैं, उस बकरी के पुष्ट पर अपना दस्ते करम रखते हैं और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, ए अल्लाह इस बकरी में बरकत अता फरमा दे। क्या फरमाया? ए अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के दोनों पीछे पैर को मिलाया। अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते करम लगना ही था कि धनों में दूध उतरना शुरू हो गया। धन भर गया दूध से बकरी की, जो बकरी लागत नहीं, कमजोर थी, अब वो धीरे धीरे तरोताजा सेहतमंद होने लग रही। हजरत उम्मे माबद से कहा कि लाओ बर्तन जितनी भी
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब गिलास में जो भी प्याला था प्याले से दूध पियो। तमाम जितने भी अफराद लोग थे वहाँ पे उस घर में जितने भी लोग थे सब के सब दूध से सैराब हो गए। इतना दूध पिया के शिकम सैर हो गए, इतना दूध पिया के पेट भर गया, लोग शिकम सैर हो गए। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद की तरफ प्याला बढ़ाते हैं। उम्मे माबद कहते हैं या रसूल, उम्मे माबद कहती है कि आप पी लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साकिल कौमी आखिरों में शराब। अल्लाह के भी फरमाती है जो साकी होता है, जो पिलाने वाला होता है, वो कौम के सबसे आखिर में पिलाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको पिला दिया। जो लागर और कमजोर नहीं कि मरने भी थी, सेहतमंद हो गए। नबी तो अगर जानवर पर हाथ रख दे तो वो अगर सेहतमंद ना हो, बीमार हो तो वो तवाना हो जाते हैं। जब हम गुलाम के अगर बीमारी में मुश्किल कुशा कहकर पुकारे तो अल्लाह अपने शिफायात क्यों नहीं कर सकता? ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। जो अपने आप को मुसलमान तो कहते जरूर है, मुसलमान का लिबादा ओढ़े जरूर है, मगर यहूदियों और नसरानियों के एजेंट नजर आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से रुखसत फरमा लिया, रफ्ते सफर पा निकल गए। जब उनका खावंद आया घर में, जब उम्मे माबद का शौहर बकरियां चरा कर घर में आया तो देखता है कि रौनक बदली हुई है। घर में अनवार और तजलियात उतर रहे हैं, घर महक रहा है। फरमाया क्या मामला है? कादसाली के जमाने में घर रोशन है, कादसाली के जमाने में हमारा घर तरोताजा नजर आ रहा है, हमारे घर में हरियाली नजर आ रही है। मामला क्या है? घर में खुशबू आ रही है। और हो न क्यों ना हो, यह तो उम्मे माबद का एक छोटा सा घर था। नबी मदीने की मक्के की किलों से गुजरते तो वो गली महबूबा था। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र फिर छाए दुल्हन, मांगे न कभी इत्र फिर छाए दुल्हन। ये तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजर जाते वो गली खुशबू से महक होता। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं छूटना चाहती कि सरकार कहाँ पे तशरीफ फरमा है तो मैं निकल जाया करती थी। जिस गली से खुशबू आती थी वो उस गली में चले जाया करती और सरकार का पता मिल जाया करता। तो लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं तो कहता हूँ नबी मरकर मिट्टी में मिले नहीं है, लेकिन बेनजीर भुट्टो था पाकिस्तान का जो मर गया। उसका एक वजीर था, उसने अपना एक सफरनामा लिखा रूस। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुहद्दिसीन में सबसे बड़े मुहद्दिस हैं और कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब दुनिया में अगर कोई किताब है वो इमाम बुखारी की किताब बुखारी की। इमाम बुखारी के दरबार में गए, वो बेनजीर का वो जो वजीर था, वो वजीर जब वहां पे सफरनामा रूस लिखा, कौकास के देश में किताब है छोटी, उसमें लिखा उसने कि जब मैं इमाम बुखारी के खबर पर हाजिर गया, जो रूसी जबान में मेरे साथ रहनुमा था मेरा, जो रूसी जबान में मुझे ट्रांसलेट करके बताता था, मेरा जो गाइड करता था मुझे, वो मुझे इमाम बुखारी के खबर पर ले गया, दरगाह में लेके गए, बारगाह में ले गया। जैसे लेके जा रहा था तो मैं अभी इमाम बुखारी के दरबार मेन गेट पर अभी पहुंचा ही था, खुशबू आने लगी मुझे। मैंने कहा यार इतना खुशबू छिड़काव करते हो इमाम बुखारी के कबर पर? तो वो रूसी जबान में ट्रांसलेटर कहता कि हमने तो कभी इनके कबर पर खुशबू छिड़की ही नहीं, इनके कबर पर हमने खुशबू छिड़की ही नहीं है। बुखारी का जब से इंसान हुआ, जब से इनके कब्र से भाई नबी के गुलाम की खुशबू 1400 साल के बाद उनके कब्र से आई। तुम्हें नबी के खुशबू पे शक हो रही है कि नबी जिंदा है मर गए? तुम्हें इस पे शक हो रही है? और उनके गुलाम जब नहीं मरते हैं तो नबी कहां से मरे? जब उनके गुलाम कब्रों में जिंदा थे, ये तो हमारे और आपके आंखों देखा हाल है कि हमने देखा
मदीने की गलियों में खुशबू नजर आई। हज़रत उम्मे माबद के घर में जब अबू माबद आया, कहा कि मामला क्या है? आज हमारा घर रौनक है, नूर से मुनव्वर है और हमारे घर में खुशबू फैल रही है, मामला क्या है? तो हज़रत उम्मे माबद एक खता कर रही है। खता ये थी कि उन्होंने उनका नाम पूछना भूल गए। मेरे नबी का नाम नहीं पूछी, सिद्दीक़ अकबर का भी नाम नहीं पूछी। कहा कि यार मैं क्या बताऊं, उसका नाम क्या नाम था? वो नाम पूछना भूल गई, एड्रेस पूछना भूल गई, पता पूछना भूल गई। क्यों? कि नबी का हुस्न ही ऐसा था कि उम्मे माबद में नबी के हुस्न को देखते वो तमाम गुम हो गई थी उसमें। और वो कहती है कि वो क्या था, नाम क्या था? जब उसका शौहर पूछता है तो वो उम्मे माबद कहती अपनी तरफ से खुद साथ का नाम रख देती है। मेरे घर में मुबारक है, मुबारक बरकत वाली चीज को कहती है। उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो बरकत नहीं आई है उस शख्स की वजह से जिसका मुझे अपना नाम मालूम नहीं, एड्रेस और पता मालूम नहीं, वो बरकत वाला है, तो बरकत की निस्बत से उनका नाम मुबारक है। इसने रखा नाम ही मुबारक, उम्मे माबद ने नाम रखा मुबारक कि हमारे घर में मुबारक आए। तो अबू माबद हैरान है, पूछ रहा है कि बताओ कि वो मामला क्या है, मुबारक जो आया था वो कैसा था, वो दिखता कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, वो चलने में कैसा लगता था, बोलने में कैसा लगता था? क्योंकि जिसकी वजह से ये, अगर जिसके हाथ में ये बरकत है तो वो सारा बरकत का उठान करके आया। मामला क्या है? अबू माबद कहती है अपने शौहर से, कहती यार जब वो बोलता था ना तो ऐसा लगता था कि मोती झड़ रही, ऐसा लगता था। और अपने शौहर को कह रही है कि वो जब हमारे घर में आया तो ऐसा लगता था कि हम उसे देखते रह जाए। रिवायत में आता है कसीम वसीम, ये जो लफ्ज है फरमाते हैं कि कसीम उस हुस्न वाले को कहते हैं। एक होता है हुस्न, एक होता है जमाल। हुस्न और जमाल के बैकर होते हैं, लोग कहते हैं कि हुस्न और जमाल का मालिक है, मगर अरबी में कसीम उस हुस्न को कहा जाता है जिसका एक एक अज़ू खूबसूरत होता है। इसे हम कहते हैं ना कि फलां शख्स की आंखें अच्छी, फलां शख्स के होठ अच्छे, फलां शख्स के बाल अच्छे। तो मतलब ये होता है कि अगर हम आंखों की तारीफ करते हैं तो पता ये चलता है कि उनके बाल इतने खूबसूरत नहीं है, उनके होठ इतने खूबसूरत नहीं है, उनका चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है, उनकी आंखें सिर्फ खूबसूरत है। जब हम ये लफ्ज कहते हैं अरे उनका होठ खूबसूरत है, उनके बाल खूबसूरत है, जब एक लफ्ज को पूछते हैं, जब एक लफ्ज के बारे में कहते हैं कि उनके बाल खूबसूरत है तो उनका बाल ही खूबसूरत है, उनकी आंखें इतनी खूबसूरत नहीं है, उनके होठ इतने खूबसूरत नहीं है। मगर ये तो दुनिया में हुस्न का कमाल है, मगर कसीम अरबी में उस हुस्न को कहा जाता है कि जब आंखों को देखो तो आंखों में हुस्न नजर आए, जब होठों में नजर डालो तो ऐसा लगता है कि आंखों से ज्यादा उनके होठों में हुस्न नजर आता है। और फरमाते हैं, और उम्मे माबद कहती है कि जब उनकी आंखों को देखती थी तो ऐसा लगता था उनकी आंखों से ज्यादा कोई चीज खूबसूरत नहीं, मगर जब उनके होठ पे नजर पड़ती थी तो लगता था कि होठ से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है।
हुस्न करते हैं। जिस तरीके से उम्मे माबद ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की मंजर कशी की है, कायनात में ऐसा कोई नहीं। नबी करीम हुस्न भी कैसा था, हुस्न भी ऐसा था। आज हमारे नजदीक, हमारे दरमियान कोई खूबसूरत आ जाए, हम कहते बड़ा हसीन हो जमील, मगर मेरे नबी का हुस्न कैसा था कि उम्मे माबद कहती है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मुबारक आया था ना, उनके चेहरे पर सिर्फ नूर नहीं था, उनके चेहरे पर सिर्फ नूर नहीं था, ऐसा लगता था कि उनके चेहरे पर सूरज तैर रही। इतना हुस्न था, इतना खूबसूरत था वो मुबारक, इतना खूबसूरत था कि सूरज उनके हुस्न में तैर रहे हो, चांद उनके हुस्न की दुहाइयां मांग रही हो, सूरज हुस्न की खूबसूरती मेरे नबी उस मुबारक से मांग रही हो, ऐसा हुस्न था। और मेरे नबी करीम दुनिया में, कायनात में ऐसा हसीन हुआ ही नहीं जिसके लिए, जिसके हुस्न के लिए। और हुस्न तो पूरे चेहरे को, पूरे जिस्म को कहते हैं ना, पूरा जिस्म। और फरमाते हैं, उम्मे माबद कहती है कि ऐसा हुस्न था, ऐसा हुस्न था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक और पेट पूरा बराबर था। तो अब इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीना और पेट बराबर होना, ये भी हुस्न की तामीर होती है। ये हुस्न के मुकम्मल करने वाली चीज है कि सीना और पेट बराबर हो। और किसी का सीना बाहर निकला हो, पेट अंदर हो, ये भी हुस्न की मनाफी होती है, इसे हुस्न नहीं कहलाता। अगर पेट बाहर हो, सीना अंदर हो, तो ये भी हुस्न नहीं कहलाता। और रगे बाहर हो, उम्मे माबद कहती है ऐसा हुस्न था मेरे मुबारक का कि उनके हाथों की नसें नहीं दिखती थी, ऐसा लगता था हाथों में रस भरा हुआ है, ऐसा लगता था पैरों के उंगलियों में, पैरों के नाखून में रस भरा हुआ है। पैरों के उंगलियों के पैरों में जो नसें नजर आती है, वह भी हुस्न की मनाफी होती है, उसे हुस्न नहीं कहलाया जाता। उम्मे माबद ने पूरे हुस्न का पूरा रिवायत बयान की है कि हुस्न किसे कहते हैं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रगे नजर नहीं आती थी, पैरों के नजर। और पैरों की बात आई तो मैं आपसे कर दूं कि हजरत बिन्ते करदम, यानी हजरत मैमुना बिन्ते करदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम के साथ हज के मौके पर गई थी। सरकार दो आलम को हाजत पड़ गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके वालिद साहब को कुछ मसले की जरूरत पड़ गई, तो सरकार की बारगाह में मसला पूछने आए। तो हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नजर यूं झुका के सरकार के कदमों को देख रही है, सरकार के कदमों को नजर झुका के देख रही है। जब ये देख लिया, मामला खत्म हो गया। जब वापस आती है तो वो फरमाती है कि मैं पैरों में जब देखने लगी, कदमों में देखने लगी, तो मुझे तसव्वुर भी न उभरा कि मैं उनके चेहरे की तरफ नजर करूं, क्योंकि पैर के उंगलियां इतनी खूबसूरत थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कदमों में जब भी को रहने तो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, कदमों में जब भी को रहने तो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। वो फरमाती है कि जब से मैंने नबी के उंगलियों के हुस्न को देखा, मेरी नजर से मेरे नबी का हुस्न ही नहीं चला, मेरे नजर से मेरे नबी के पांव का हुस्न ही नहीं जाता, इतने खूबसूरत। मुसलमानों, हम उस नबी की उम्मती है जिसके हुस्न के कसीदे खुद रब्बे कायनात पढ़ा करता है। तो किधर भटक रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं? देखना हमें नबी से मोहब्बत का तकाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न की उम्मे माबद कहती है कि ऐसा हसीन था, ऐसा हसीन था कि वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि बहारें आ गई। जब वो खामोश होता था तो ऐसा लगता था कि वकार का एक मंबा खड़ा हुआ है। इतना खूबसूरत, और बोले तो खूबसूरत, वो खामोश बैठे तो खूबसूरत, और ऐसे खूबसूरत थे कि जब उमूमी तौर पर, दुनियावी तौर पर देखें कि अगर बंदा
पता कहता नहीं दूर से बड़ा खूबसूरत लग रहा था, करीब आए वो बात नहीं होती, करीब आए वो बात नहीं होती। उम्मे बाबत कहती है कि मेरा मुबारक ऐसा खूबसूरत था कि दूर से देखो तो खूबसूरत, जब करीब से जाके देखो और ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। हजरत उम्मे बाबत कहती है कि बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत था। मैं बता दूं कि आज भी मोहब्बत के तकाज़े ये हुआ करते हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब करीब से देखने वालों ने देखा, जब सहाबा किराम ने जब मेरे नबी को देखा तो क्या फरमाया, फमा रायतु शैअन, फमा रायतु शैअन अहसनु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी को चेहरे को देखा, फरमाया फमा रायतु शैअन, फमा रायतु शैअन, फमा रायतु शैअन, फरमाया अल्लाह ने कोई चीज भी, अल्लाह ने कोई चीज भी ये नहीं फरमाया किसी इंसान को, अल्लाह ने ये नहीं, हज़रत अबू हुरैरा ने ये नहीं फरमाया कोई मर्द को, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया किसी और को, अल्लाह ने हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं फमा रायतु शैअन, अल्लाह ने किसी भी चीज को मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं, सुभान अल्लाह, किसी भी चीज को, कपड़े खूबसूरत होते हैं, वो भी खूबसूरत, तमाम खूबसूरत, दुनिया के नजारे खूबसूरत, मगर वो अबू हुरैरा फरमाते हैं शैअन, शै कहते हैं चीज को, अल्लाह ने दुनिया में किसी भी चीज को मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया। ये नबी का हुस्न था। अगर वाकई में अगर नबी के हुस्न को अगर हम पढ़ लेते ना तो आज हमारा ये हाल नहीं होता समाज में। हम नबी के आशिक होते, हम दर बदर यूं भटकते नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले ने कहा कि मैंने ऐसा देखा कि अल्लाह ने ऐसा किसी को नहीं बनाया। ये तो करीब से देखने वालों ने कहा, क्या करीब से देखने वालों ने, जब दूर से देखने वालों ने, जब दूर से देखने वाले बरेली के ताजदार ने देखा, आला हज़रत बरेली की धरती पर बैठकर बोल पड़ते गए, मुझे तो नबी की हर एक एक अदा में, एक एक चीज में, हर एक आंसू में मुझे फूल नजर आते हैं। फरमाते हैं सरताब कदम है तेरे सुल्तान ज़मान, लब फूल, दहन फूल, ज़बान फूल, बदन फूल, और फरमाते हैं अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र फिर चाहे दुल्हन। आज दुल्हनों को खुशबू लगाने की जरूरत पड़ती है। मुसलमानों, जब नबी के इश्क अपने अंदर डाल लोगे तो अपने अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रही है। एक सहाबिया आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को एक बोतल में समा रही थी, एक बोतल में ले रही है। सरकार जाग पड़ते हैं, क्या फरमाते हैं कि इस पसीने का क्या करोगे? वो सहाबिया कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैं ये पसीना जमा इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं दुल्हनों को कम लगाने के काम में आ जाए। दुल्हनों को नबी का पसीना लगाया जाता है, इसीलिए तो बरेली के ताजदार बोल पड़ते हैं अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र फिर जाए दुल्हन फूल। और आखिर में फरमा देती है कि ऐसा, आखिर में फरमाती है कि क्या बात है उस चमनिस्तान करीम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा कली जिसमें हसन और हुसैन और हसन फूल। जब करीब से देखने वाले ने कहा, जब करीब से नबी को देखा उसने कहा वाहसन मिन कलम तरका तो आएगी, वाजमन मिन कलम तली के निसाओ, खुलता मुबर्रम मिन कुल्ली अलीम, काने का कद खुलता कमा तशाओ। जब बरेली के ताजदार जब दूर से देखे तो फरमाने लगे लन जाती नज़ीर कफी नज़रिन मिथलो तुरशुद पैदा जाना, जब राज को ताज तोरे सर है तुझको शय दूसरा जाना। और फरमाती आलफी अक्सी वसखा का आदम, आलफी अक्सी वसखा का आदम, ऐ बेसुए पाके अब्र करम, बस हमारे रिंजिम रिंजिम तो बूंद इधर भी गिरा। जब सरकार के जुल्फों को देखते हैं, फरमाते हैं सरकार के जब जुल्फों को देखा, आला हज़रत ने उनके नक्श को देखा, फरमाया अनाफी अक्सी वसखा का आदम, ऐ बेसुए पाके अब्र करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाता। जब इश्क सीखना हो तो आओ दरबार आला हज़रत में, इश्क की कहानियां वहां पड़ी हुई। इश्क आला हज़रत के सीने में दफन, अगर लेना हो तो पहले गुलामे आला हज़रत बनना पड़ेगा।
इश्क की वहां से फैजान होती है। जब तक आप किसी बुजुर्ग को अपना रहनुमा नहीं मानेंगे तब तक इश्क रसूल की लज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते। अगर इश्क हासिल करना है तो पहले इन दरबारों में जाना पड़ेगा, चाहे गौसी आज़म का दरबार हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार हो, बंदा नवाज का दरबार हो। और ये बात याद रखिए, इश्क हर किसी को हासिल नहीं होता। इमाम शिराज़ी फरमाते हैं कि हाफिज शिराज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को इश्क नहीं देता, बल्कि अपने बंदों में चुन चुन कर अपने नबी की मोहब्बत अता फरमाता है। अब अगर आपके दिल में इश्क रसूल है तो समझिए अल्लाह ने आपको नबी से मोहब्बत करने के लिए चुन लिया। हर किसी को नसीब नहीं होता नबी से मोहब्बत करना। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। शफीओ हाकिमो मुख्तार मान उसे दुनिया में, कल क़यामत में सब देख कर माना तो फिर क्या माना। वहां तो काफिर भी लोग, ये बदकिरदार लोग भी मानेंगे नबी के हुक्म को। जितने पंडित लोग मेरे नबी की गुस्ताखियां करते हैं मैं तो उन्हें दावत फिक्र दूंगा। तमाम हर मजहब को दावत फिक्र है कि आओ इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम में नबी के कैरेक्टर पर, में नबी के किरदार पर उंगली उठाने से पहले में नबी के किरदार को पढ़ो। एक रिवायत उम्मे मामद की थी, एक रिवायत बिलाल हबशी की है, और अल्लाह ने पूरा कुरान हुस्न मुस्तफा में नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह। पूरा कुरान को अगर इश्क़ रसूल में पढ़ोगे तो नबी की हर एक अदामत तुम्हें नजर आएगा, नबी से की एक एक अदामत तुम्हें इश्क़ नजर आएगी। अगर तुम बुग़्ज़ में पढ़ोगे न तुम्हें यह कामयाबी मिलेगी न वहां कामयाब नजर आओगे। हर मज़हब हर मर्तबा ज़िक्र से और दावत ज़िक्र है, नबी से इश्क़ नहीं है तुम्हें, आओ नबी पर उंगलियां उठाने से पहले आओ नबी का किरदार पढ़ते हैं, नबी का हुस्न अखलाक पढ़ते हैं। ये जो आज के 2 नंबर के ढोंगी पंडित फिर रहे बात पे इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि 1400 साल की तारीख नहीं है इस्लाम की, हजारों साल से पहले की तारीख इस्लाम की गई। अगर इस्लाम की तारीख पढ़ना चाहते हो तो आप हज़रत आदम से पढ़ते हैं। तुम अपना छतरे में सब निकालो, हम अपना छतरे में सब निकालते हैं, देखते हैं कौन कितना पुराना है। यह अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे पहले किसी को पैदा करवाया। सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे बाप नहीं है। तुम आज चाहे तुम अपनी किताबों में अपने मजहब में जितने भी तब्दील हो जाओ, अपने मजहब में जितने भी रंग जाओ, मगर हकीकत यही है कि सबके बाप, सबके रगों में आदम अलैहिस्सलाम का खून दौड़ रहा है। इससे मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। हम दावत फिक्र देते हैं उंगलियां उठाने से पहले किसी पर भी, ये तो बात उनकी हो गई ना, हमारी आपस की बात भी बता रहा हूँ कि जब आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो पहले उस चीज की तहकीक करो, उस चीज की बात करो। कल तक हमारी दोस्ती अच्छी थी, तीसरा बंदा आकर बोल दिया फलां शख्स ने आपके बारे में ऐसा कहा, फौरन मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है उनका किरदार कैसा है, उनका अखलाक कैसा है, फिर मानते कैसा हो, फिर उन्हें मानते कैसा हो। जब तुम्हें मानना है ना पहले इसकी तहकीक करो, उनके किरदार को छानो, उनके किरदार को ढूंढो, उनके किरदार के बारे में मालूमात करो तो पता चलेगा कि अगर वो किरदार में अच्छा होगा तुम्हारे बारे में अच्छी हक गोई करेगा। अगर वो किरदार में अच्छा नहीं हो सकता तो हक गोई भी नहीं कर सकता। या तो हक गोई वही कर सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीनों में बसा कर चलता है। और याद रखो मुसलमानों, आज आखिरी पैगाम है, आज आखिरी पैगाम है मुसलमानों, जब तक ये पैगाम अपने सीने में लेकर चलोगे, दिल से मौत का डर निकाल दो, दिल से मौत का डर निकाल दो। जिस दिन मौत का डर दिल से निकल गया उस दिन कायनात में सबसे भारी तुम नजर आओ। कायनात में हमें डरा किस चीज से जाता है? जेलों से, कैदों से, मारने से, कत्ल करने से, इन चीजों से डरा जाता है। मगर ये जब डर ही मौत का निकल जाएगा तो हमें किस चीज से डराएगा? हमें किस चीज से डराएगा? जब तक दिल में मौत की डर होगी हम यहाँ भी कामयाब नहीं, वहां भी कामयाब नहीं। जिस
दिन मौत दिल से, जो डर है मौत का दिल से निकल गया, उस दिन समझो हम सुरखरू होते नजर आएंगे, इस्लाम सरबलंद होता हुआ नजर आएगा, इस्लाम का झंडा तमाम कायनात को ऊंचा नजर आएगा। ये चीज अपने अंदर संभालो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कामिल, पक्का, सच्चा आशिक रसूल बनाए।